हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और जो हम क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया था और लेटेस्ट एडिशन टीआर जैन से, और उसका हम चैप्टर कर रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। वहाँ पे मैंने इससे पहले आपको जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स हुए थे उसके बारे में पढ़ा दिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, टेलीग्राम सब मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप जाके सपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ग्रुप में डाउट सेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। Briefly referred to as LPG policy, the term implies policy related to liberalization, privatization, globalization, and appraisal of LPG policy implies an appraisal of NEP or an appraisal of economic reform since 1991। अब उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या क्या चीज़ें बेकार हुई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ज़रा यहाँ देख लेते हैं। आपको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। FDI और FFI बहुत बार यूज़ हो रहा है। ये बेसिकली होता क्या है उसको समझाया गया है, तो हम समझ लेते हैं। देखो, FDI का मतलब क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दोनों में फ़र्क क्या है? FDI रेफर टू इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर बाय वे ऑफ देयर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि इट इम्प्लाइज ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस। आपने अपना बिजनेस बाहर खोला है और उसी बिजनेस को आप इंडिया में भी स्टार्ट करना चाहते हो, उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि कोक, पेप्सी, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, ये सब FDI है। FFI का मतलब क्या है? FFI refers to investment in Indian company by way of purchasing their equity or share by the foreign banking and non-banking institution। FFI का मतलब है विदेश के जो बैंक हैं, फॉरेन बैंक है या नॉन बैंकिंग कंपनी है, जब इंडियन कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उसे हम FFI कहते हैं। It does not involve any kind of direct control on the management of the Indian company where investment is made। और वहाँ पर पैसे लगाने से आपका कोई कंट्रोल नहीं होता उन कंपनी के ऊपर, जैसे FDI पे होता है। ये एक सिंपली इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में इंडिया में बाहर से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा FDI और FFI। अब हम गुड इफेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला है वाइब्रेंट इकोनॉमी। Indian economy has definitely become a more vibrant economy. Overall level of economic activity has strengthened up as indicated by GDP growth. Post LPG policy, the growth of GDP increased from 5.6% during 1980 to 1991 to 8.2% during 2007-12। LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के आने से पहले जो GDP में इंक्रीजमेंट था वो 5.6 था और उसके बाद देखने को मिला 8.2, यानी कि हमारी जो GDP थी वो बढ़ी थी। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। LPG पॉलिसी है वर्क एज अ ग्रेट स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी। इट इज ओइंग टू दिस पॉलिसी दैट IT इंडस्ट्री इंडिया हैज अचीव ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। जो इंडस्ट्रीज थी उनको काफ़ी सपोर्ट किया था LPG ने, और ये देखने को मिला कि इंडिया में जो IT इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने ग्लोबली अपनी एक पहचान बना ली। चेक ऑन फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट का मतलब जब हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होता है, तो डेफिशिएट होता है। Mounting fiscal deficit has been a serious threat to the process of investment in the economy. From a high as 8.5% of GDP has been brought down to around 3.5% of GDP। यानी कि जो एक GDP था जहाँ पे हम बाहर से पैसा बोरो करते थे, उसमें भी थोड़ी कमी आई। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व वाज वन ऑफ द कंपेयरिंग रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू शिफ्ट टू LP। यानी कि बाहर का जो इन्वेस्टमेंट था, बाहर का जो रिजर्व था, बाहर से जो एक्सचेंज हो रहे थे वो कम हो रहे थे। लेकिन LPG के आने की वजह से, थैंक्स टू दिस पॉलिसी, फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री हैव नाउ रीच्ड अ कंफर्टेबल लेवल। अब जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो एक कंफर्टेबल लेवल पर पहुंच गए थे। वाइल इन 1991 द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर $6 बिलियन इन 2018 टू 2019, और अब ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं? $413 बिलियन 2020-21 में, और ये बढ़ के कहाँ पहुँच गए ये देखिए। तो गुड अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एनहेंस इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर इन द इंडियन मार्केट। अब जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है
तो बाहर के जो लोग हैं उनका भरोसा भी आता है इंडियन मार्केट के ऊपर, वो भी पैसा लगाते हैं। चेक ऑन इन्फ्लेशन, owing to the greater flow of goods and service in the economy, rate of inflation has been lowered. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ रहा था, उसके बाद भी इन्फ्लेशन रेट कम रही। इन द ईयर 2011-12 टू 2013-14 इन्फ्लेशन जो थी वो 6 से 9% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही थी। फॉर ईयर 2021 से लेके 22 तक आरबीआई ने एस्टिमेट किया था इन्फ्लेशन जो कि रेंज थी 4.1 से 4.4%, तो देखा आपने रेंज भी कम हो रही है। इट मे बी नोटेड दैट हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू अ राइज इन इंटरेस्ट रेट, अगर इन्फ्लेशन होगी तो जो इंटरेस्ट रेट होगी वो भी बढ़ जाती है। कंज्यूमर सोवेरेंटी, consumer sovereignty has expanded over time. This is evident from the fact that a large variety of goods and services from the diverse global market are now within the easy reach of the buyer. यानी कंज्यूमर का ध्यान रखा जा रहा था, कंज्यूमर की चॉइस का ध्यान रखा जा रहा था, अब बायर्स के पास वो सारी चीज़ पहुंच रही थी जो बाहर थी, उनके रेंज के बाहर थी या उनको मिलती नहीं थी। प्रोड्यूसर आर वाइडली रेस्पॉन्डेड टू द कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर को चाहिए, जो कंज्यूमर प्रेफर करता है, प्रोड्यूसर वही बना रहे थे। Consequently, overall level of expenditure of the household has tended to rise. जो सारा खर्चा था हाउस का वो भी बढ़ने लगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाने लगे। Implying an overall rise in the welfare status of the people, तो हम वेलफेयर कर रहे थे लोगों का। Flow of private foreign investment. Private foreign investment has taken a quantum jump after the adoption of LPG policy. जो private foreign investment है उसका भी इंक्रीजमेंट हुआ। दिस हैज़ बीन ए मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ टू द गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, अब इस गवर्नमेंट के लिए एक राहत की बात थी, क्यों कि डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट। जो हमारी इकोनॉमी थी वो इतना पैसा जनरेट नहीं कर रही थी कि हम री इन्वेस्टमेंट कर सकें, और ना ही हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो बेकार होती जा रही थी। Recognition of India as an emerging economic power. It is owing to LPG policy and the consequent rise in the overall level of economic activity that India is now being recognized as an emerging economic power in the world. इंडिया को एक इकोनॉमिक पावर, यानी कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे ठीक करा, कैसे बढ़ाया, इसकी वाहवाही ऑल ओवर वर्ल्ड में होने लगी। दिस रिकॉग्निशन पर्टिकुलरली बाय डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड not only raises Indian economic rank in the world but also boosts confidence of the global investor in the Indian economy. इससे ना ही जो इंडिया की इकोनॉमिक रैंकिंग थी उसमें सुधार आया, बल्कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, विदेश के इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी इंडियन इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती रही। 9th है a shift from monopoly market to competitive market. Launch of LPG policy has caused a significant shift in the structure of Indian market. जब LPG पॉलिसी को लॉन्च किया गया तो उसके जो मार्केट है उसमें भी थोड़ा शिफ्ट आया। उसमें हमने देखा इंडियन मार्केट आर नाउ इंक्रीजिंग शेडिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर एंड बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। जो मोनोपोली मार्केट था, यानी कि जो अपने ही चलाते थे, सिंगल सेलर होता था, उसे कॉम्पिटिटिव बना दिया, यानी कि अब आपस में कंपटीशन बढ़ गया। फॉर इंस्टेंस ए कपल ऑफ डिकेड बैक प्रोडक्ट लाइक कार, रेफ्रिजरेटर, एसी, पीसी वर द मोनोपोली मार्केट। पहले टाइम पर क्या होता था, जो कार हैं, फ्रिज हैं, एसी, पीसी, एक मोनोपोली मार्केट था, यानी कि इनका कुछ सिलेक्टेड ही ब्रांड थे, लेकिन अब काफ़ी सारी वैरायटी आ गई। तो ब्रीफली अगर देखा जाए, इंडियन इकोनॉमी हैज़ डेफिनेटली गेन अ ग्रोथ मोमेंटम। इंडियन इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिली, किससे? एलपीजी से। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हैज़ नॉट ओनली एक्सेलरेटेड बट हैज़ ऑल्सो बिकम मोर डाइवर्सिफाइड। हमारी जीडीपी भी एक्सेलरेट करी और डाइवर्सिफाइड, यानी काफ़ी सारे प्रोडक्ट को लाना शुरू कर दिया। देयर इज़ अ डेफिनेट चेंज इन वेलफेयर लेवल ऑफ द पीपल, जिसकी वजह से जो समाज का भला हो रहा था वो भी हुआ। इंडियन इकोनॉमी की एक रिकॉग्नाइजेशन मिली वर्ल्ड में, लेकिन इसके कुछ बैड इफेक्ट भी थे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।